आज डिटरमिनेंट में हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लास 10th में एंड फर्स्ट ईयर में आपने इसको पढ़ा था। इफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, त्रिभुज के कोई 3 सीरीज गिवन हो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगर किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला आप लोग लिखते थे 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपने इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन होते थे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते थे डेल्टा इक्वल टू 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मॉड का सिंबल इसलिए लगाते हैं क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, और जब एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो कभी कभी क्या होता है, सॉल्यूशन करने पर नेगेटिव सिंबल आता है, इसलिए मॉड सिंबल लगा देते हैं। तो मॉड के सिंबल लगाने से जो वैल्यू हो जाती है वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करती है। अब इसे डिटरमिनेंट मेथड से पढ़ते हैं। जो हमारे सिलेबस में है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप इसका एक्सपेंडेशन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो आपको यही एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। आपने देखा था कि ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन होते थे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था। और डिटरमिनेंट मेथड से आप क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसके बाद आपने इस देखा कि इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक्सपेंड करने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपने पढ़ा रखा है कि कोलिनियरिटी जैसे कहते हैं संगामी। कोलिनियर इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है, और अगर 3 पॉइंट कोई एक ही लाइन पे हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। देन 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। एरिया का ट्रायंगल 0 है, देन डिटरमिनेंट मेथड से 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मींस इसको सेकंड और ये भी कह सकते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। हम ये भी कह सकते हैं। अब आपसे इसी टॉपिक पे अगला कहता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इफ
two vertices are x1 comma y1 and x2 comma y2. आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है जिसके दो वर्टेक्स गिवन है, ठीक। तो आपके लिए फॉर्मूला है 1/2 xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। 1/2 लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा भी है कि क्लास 10th में फॉर्मूला था आपके पास y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ था स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में। पर अब हमारे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस में डिटरमिनेंट के लिए अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा तो xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0 और उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं।